दूसरी दशा में गुरुवार, 7वें दिन शुक्रवार, 11वें दिन केतु, कर्म स्थान में चंद्र का अभाव। शुभ कर्मों के लिए एक दिक्कत तो दिख रही है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। कर्म करने वाले का वक्त सही नहीं है। आने वाले रास्ते में दिक्कत दिख रही है। जो भी कर्म हो उसकी फल प्राप्ति में दिक्कत है। नया बिजनेस, यात्रा, इलाज, शादी, गृह प्रवेश और सारे शुभ काम इस समय के लिए रोकने होंगे आपको। इलाज करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इलाज करने का सही समय नहीं तो आया क्या है। आपका मतलब है अभी ऑपरेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए? जी हाँ, शुक्रवार का स्थान थोड़ा बदलने दो। 3 साल और 7 महीने के बाद, उसके बाद भी हो सकता है ना ऑपरेशन। इंतजार करो। और क्या कर सकते हैं, उन्हीं रिलैक्स। सब भगवान के हाथों में है। पंडित जी, गलत बोलूंगा तो माफ करना। 7वें दिन शुक्रवार है तो कर्म करने वाले का वक्त कैसे खराब हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ये दूसरी दशा में गुरुवार है तो उनकी दृष्टि आएगी ना। रोगी की मनोकामनाएं और इलाज का पूरा फल मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी में हरी उतना पीछे नहीं है। उसके सवाल का जवाब दो ज्योतिषी पहले आप। गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो गलती मुझसे ही हुई है ना। दूसरी दशा के गुरु पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो भी दिक्कत आएगी वो सब दूर हो जाएगी। आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से कर्म स्थान पे भी शुक्र है। बीवी को जरूर ही अविश्वसनीय सौभाग्य मिलेगा। उसके पति की कुंडली की वजह से ही गौरी की आवाज वापस आएगी। हमें योनि कृष्णन का शुक्रिया करना चाहिए। योनि कृष्णन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ। अब तो ऑपरेशन करवा सकते हैं आप लोग। बेटी, तुम्हारे सजेशन के लिए शुक्रिया। थैंक्स। राक्षस कहीं का। तेरी कुंडली में ना 1 से 2 किलो पुण्य ज्यादा बढ़ चुका है। टेंशन मत ले, बस सहने के लिए तैयार हो जा। सुनिए, अरे सुनिए झूठे ज्योतिषी जी, पैसे पूरे लेकर खा गए और बाद में पलटी मार दी। पैसे जो लिए उतना मैंने काम किया। बीवी के अच्छे दिन पति की अच्छी कुंडली की वजह से है ना, मैंने ऐसा ही तो बोला। फिर बाद में अच्छा कौन हुआ? योनि कृष्णन। अरे तुझे तो ये ऑपरेशन कैंसिल करने के पैसे दिए थे ना। एक फैमिली बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इस झोल में तुम्हारा साथ दिया। गीता में ऐसा लिखा है कि अगर किसी की जान बचे तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सी गीता? कोई भी लड़की का नाम लेके तू पलटी मारने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे बोल के कोई मतलब नहीं है। वो लड़का ज्योतिष शास्त्र में ज्ञानी है। ज्यादा झोल करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। मेरा काम गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन बच्चों देखेगा? को नहीं, लेकिन बीवी को देख सकता है। दरिंदा कहीं का। एक अच्छा काम करूं सोचा तो हकला रहा है। अपना भी क्या नसीब है यार। एक रास्ता है। किसी की भी बीवी हो, अगर एयर इंडिया की भी फ्लाइट है तो उसको कैंसिल कर देगी। अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं हमारा प्लान हमारे हाथ से बाहर न चला जाए। अगर उसे खो दोगे तो इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? वैसे आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो किस रेंज तक होना चाहिए? वो सब बीवी के मूड पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। कुछ बीवियों को हाथ पैर टूट के क्लॉक के पेंडुलम के जैसे लटकता है ना, वैसा कुछ। और कुछ बीवियों को कमर के नीचे जो पैरालाइज हो जाता है वो पसंद आता है। सच कह रहा हूँ। पता है ना, कुछ औरतों को आंखें फूट जाना पसंद होता है। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो, रुको। कैसा लगा देखो? ऐश्वर्या का फेस, मलाइका की बॉडी, ये पागल हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। पागल है क्या? ये कौन है पता है? नहीं। मेरी बालामणि। टेलीफोन फ्लड बोल के चिढ़ाते थे ना मुझे, उसी टेलीफोन से ढूंढ के निकाला है मैंने इसे। जिंदगी बदलने में पल भर का वक्त नहीं लगता है, समझे? होने के लिए भी। तुझे पता है, दिन में 100 बार ये मुझे कॉल करती है। अभी जस्ट कॉल आया था उसका। अगर मैं कॉल ना करूं, मेरी आवाज ना सुने, वो उठेगी नहीं।
सोएगी भी नहीं। हाँ, किसी किसी की आदत ऐसी होती है, कुछ गंदा सुन ले बस सोने लगते हैं। ऐसी आवाज होगी तो कौन सुनेगा तेरी बात? तुम लोगों को मुझसे जलन होती है। तुझे उसकी आवाज सुननी है, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। मुझसे पता तो नहीं चल गया कि वो मेरी ही आवाज है। बाद में सुनाता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रुक, अभी सुन के ही जाना यहाँ से। सुन, ये तो लता मंगेशकर जी की आवाज है। ये है मेरी बालामणि की सुंदर सी आवाज। लता मंगेशकर जी भी फेल हो जाएंगी इसके सामने। केवल लता मंगेशकर ही नहीं बल्कि महेश मांजरेकर भी अबे, फेल हो जाएगा। जलन हो रही है तुझे? खुद की आवाज का जैसी है और मुझे सिखा रहा है तू। कुत्ते की आवाज केवल कुत्ता ही पहचान क्या सकता क्या है। क्या क्या? जलन है बेबी, जलन। अपन चलता है। अगर उसका ऑपरेशन रोकना है तो मेरा पैर टूट के बिल्कुल इस पेंडुलम की तरह लटकना चाहिए। इसका वेट तो काफी ज्यादा है, बस मेरा एक ही पैर टूटना चाहिए। हे भगवान रक्षा करना। टीचर, आपका हस्बैंड गल्फ से वापस आया क्या? नहीं आए, उनको छुट्टी नहीं मिली। अच्छा हुआ, कभी छुट्टी नहीं मिलना हाँ? चाहिए। क्या बोले? कुछ नहीं, वैसे भी सऊदी अरब काम करने लायक जगह नहीं है। वैसे भी हाथ पैर सलामत था तो उसको यहीं पे काम करना चाहिए था। अरे कोई उठाओ उनको, उठाओ। अरे उठाओ उनको, कोई उठाओ। ये गिर गए, उठाओ उनको। हाँ, उठो उठो। खामखा ये चपेट में आ गया। सच में मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही भारी था। मुझसे ये सब नहीं होगा। सुनो, तुम्हें कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। जब जब पूछेगा क्या रास्ता बताने वाला मैं गूगल मैप हूँ क्या? मेरे हिसाब से अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? थोड़ा कठोर रास्ता है। वो क्या है? आम खाना तो गुठलियां मत गिन। कॉल कर पप्पन को बालामणि बनकर और उससे पूछ कि 50,000 देगा क्या? कितना? 50,000? वो नहीं डियर, तुम फिर से इतने कम पैसे क्यों मांग रही हो मुझसे? सुनो, ये तो मेरे 1 महीने के पेट्रोल का खर्चा है। इट्स ओके। हे भगवान, चैन। वैसे भी मुझे यहाँ लैपटॉप की जरूरत नहीं है। पूरी रकम रेडी है ना? ये लीजिए नाना जी। थैंक यू नटवर बेटा, थैंक यू। नटवर नहीं, पप्पन हूँ। मेरा नाम तो याद रखो नाना जी। सॉरी मिस्टर पप्पन नटवर, तुम उदास मत होना, मैं जल्द ही अगली रकम लेने वाला हूँ, तुम बस तैयार रहना। ऐसे एक के बाद एक उधार मांगोगे तो कैसे चलेगा? मैंने जो बोला उसका क्या हुआ? बालामणि से मिले बिना 5 पैसे नहीं कूल दूंगा डाउन मैं। मिस्टर पप्पन नटवर, बालामणि को नहीं देखा, उसका इतना बड़ा दुख है तुमको? दुख भी है और दर्द भी है मुझे। वेल डन माय बॉय, देवदास मुझे बहुत पसंद है। ये पार्क में यही बेंच में 5 बजे लाल कलर के सलवार में वो आएगी, तुम उसको देख लेना और आज के बाद कभी तुम उदास मत होना। लाल ड्रेस में अगर कोई और आई तो मैं कैसे पहचानूंगा डोंट उसको? वरी माय बॉय, मैं एक सीक्रेट कोड देता हूँ तुम्हें। कोड? लो। ये तो भजिया ऑफ है। कोर्स, ये तो आधा ही है ना। इसका बाकी का हिस्सा बालमणि के पास है। ये सीक्रेट कोड एक साथ जुड़ जाए तो पप्पन वो बालामणि है। और एक बात, क्या? मुझे ठुकराने का कोई तेरा इरादा है तो तेरी माँ बहन मेरे घर पे रहेंगी, समझा? अगर तुझे ठुकराने का मेरा कोई इरादा है तो मेरी माँ बहन तेरे घर पे रहेंगी, याद रखो। हाँ, ओके। क्या कर रहा है ये? क्या चाहिए? कुछ करना नहीं है।
अरे रुको रुको रुको, इन्हें मारो मत, ये मेरे पहचान वाले हैं। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे इसका पैर तो टूट ही गया है। बस यही टूटा फूटा हाल चाहिए था एक सफर को रोकने के लिए। वैसे उन्होंने एक ही पैर को क्यों तोड़ा है, बताओ जरा। रास्ते में कुछ लोग हरी को मार रहे थे, मैं उसे बचाने गया तो ये सब हो गया। कई लोग? हरी को मारने के लिए गुंडों को मैंने ही भेजा था। जो भी हो, पप्पन का पैसा काम आ गया। ये कुछ ज्यादा ही हो गया द्रव्य। और कोई रास्ता नहीं था ना? भगवान, बेटा ये तुझे क्या हो गया? जी डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी इसको ठीक होने में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। मुझे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये एक पैर के सहारे हे कैसे भगवान। चलेगा, मुझे ये नहीं आओ, समझ में आ चलो रहा बाहर है। चलते हैं। चलो। हे भगवान, ये ना जाए। ऐसे सिचुएशन में वो कह रही है कि मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगी, इधर रह के उन्नी कृष्णन की देखभाल करूंगी। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। क्या पागलपन है बेटी, ऐसी छोटी बात के लिए तुम ऑपरेशन नहीं रोक सकती। बेटी, पत्नी का हक ही है पति को देखना, लेकिन तुझे पता है तेरा ये पति बचपन में बहुत ही मस्तीखोर था, और तो और 15 साल की उम्र में 17 बार उसने अपना हाथ पैर तुड़वा चुका है। तभी इन सब में उसकी माँ ने ही उसको देखा है। बस करो माँ, ज्यादा मत बोलो। मेरे होते हुए इस कारण से तुम्हारा सफर नहीं रुकना चाहिए। मैं देखती हूँ इसको। मान लो बेटी, और कोई नहीं, उन्हीं की माँ ही तो बोल रही है। उतना ही नहीं, तू एक बार बोल तो सही उठे। उसके लिए कान खुले करके बैठा है ये, है ना बेटा? बेटी, आओ दीदी। आओ। अभी कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है। टेंशन मत लो, रेस्ट कर लो। तो मैं बाहर हूँ। तो तुम कब जाने वाली हो? ठीक है। इस महीने का आखिरी संडे मैं अपनी बाला मनी से मिलने वाला हूँ। तुझे भी ऐसे ही गोले के अंदर कर दूंगा। लाल ड्रेस पहन के आएगी ना तू, तो तुम्हारा पसंदीदा कलर लाल है। लाल ही है मेरे बाल भी, लाल ही है उसके गाल भी, लाल ही है उसकी चाल भी, पसंद आएगा उसको ये लाल लाल। वो बुड्ढे की भजिया कहाँ गई? जल्दी ढूंढ लेता हूँ उसको। ये है क्या? ये भी नहीं। स्टाइल अच्छा था मेरा।
लाल ड्रेस नंबर 5। बेबी डार्लिंग, मुझे देखने के लिए तरस रही है, तरसो मत। ये आ गया तुम्हारा पप्पन। कैसे बताऊं, गाल पे किस करूं क्या? नहीं, डर जाएगी। नहीं, आंख बंद करता हूँ इसकी। बताओ कौन है? अरे डरो मत, पप्पन। क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। हाँ? ये लड़की वहाँ पे बैठी थी और ये मैं लड़की अरे सिस्टर, इंजेक्शन धीरे घुसाना सिस्टर, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। स्लो मोशन में घुसाना मुझे नहीं आता है ब्रदर। बहुत दुख रहा है। मेरा फोन क्या? हेलो, हाँ पप्पन बोल रहा हूँ, टोकोमो पप्पन। अच्छा, तो ये है हाँ, टोकोमो श्रुति पप्पन। तुम हो? ओके ओके सिस्टर, इंजेक्शन के बाद नंबर देना।